हे गाइस, कैसे हो आप सब? ये तो आप कमेंट करके बता ही दीजिए। मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं अवनी और सुमन की लव स्टोरी, जिसका नाम है बेइंतहा। पिछले पार्ट में आपने क्या सुना था तो आप सब जानते ही होंगे। अब हम आगे सुनते हैं। अवनी जब कुछ भी ना कह के कॉल कट कर देती है तो यहाँ सुमन सोचती है, ऐसे बिना जवाब दिए कौन कॉल कट कर देता है? कम से कम हाँ या ना तो कहना चाहिए ना। फिर वो फिर से कॉल करती है। अवनी कॉल उठाती है और कहती है, बताओ, अब क्या कहना बाकी रह गया? सुमन कहती है, ऐसे बिना जवाब दिए कॉल कौन कट कर देता है? कम से कम हाँ या ना तो कहना चाहिए ना। अवनी कहती है, हाँ मैं आ जाऊंगी। सुमन खुश हो जाती है और कहती, थैंक यू सो मच। और वो अपने बेड पे कूदने लगती है। अवनी के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। फिर वो कॉल कट कर देती है। सुमन बहुत ही खुश थी। फिर वो अपनी और अवनी की जो तस्वीर थी उसे देखते हुए कहती है, अभी नहीं जानती, तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती। मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई है। कौन क्या सोचता है, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और मॉम डैड को मैं मना लूंगी। मुझे पता है तुम उन्हें लेकर ही बहुत परेशान हो, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ ही रहूंगी। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तभी उसकी दी वहां आती है और कहती है, ओए, ख्वाबों से बाहर आ और बता, तू अभी को कैसे प्रपोज करने वाली है? मैं और मैं सारा इंतजाम कर देंगे। सुमन उसे हक कर लेती है और कहती है, थैंक यू दीदू, लेकिन मैं उसे उसके वे में ही प्रपोज करना चाहती हूँ। संध्या कहती है, ओके, तुझे जैसा ठीक लगे वैसा कर। फिर वो सुमन के चेहरे को देखती है तो सुमन की आंखों में आंसू थे। संध्या कहती है, क्या हुआ बच्चा, तू रो क्यों रही है? किसी ने तुझे कुछ कहा क्या? अवनी ने आने से मना कर दिया। रुक, मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। ना कह के वो सुमन के हाथ से फोन लेती है तो सुमन कहती है, नहीं दी, वो आ रही है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं वो हर्ट ना हो जाए। और अगर मॉम डैड नहीं माने तो मैं क्या करूंगी? क्योंकि मैं जानती हूँ वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। और एक बार उसे धोखा मिल चुका है। अगर इस बार मैंने कुछ भी गलत किया और वो हर्ट हो गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी दी। संध्या उसे शांत करते हुए कहती है, देख सुमन, इसके लिए तुझे स्ट्रांग बनना होगा, क्योंकि तुम दोनों के पास अभी बहुत टाइम है। सबसे पहले तुम दोनों अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, उसके बाद ही हम मॉम डैड से बात करेंगे, वरना वो कभी नहीं मानेंगे। और इसके बारे में मैं खुद अभी से बात करूंगी। अब तुम शांत हो जाओ। चल अब लंच करना है, वरना अगर पापा और मॉम दोनों में से किसी एक ने तुझे ऐसे देखा ना तो उन्हें पता लगाने में देर नहीं लगेगी। और मैं हूं ना तेरे साथ, तू ज्यादा परेशान मत हो। और अगर रवि ने तुझसे कुछ कहा है तो मुझे बता, मैं उसे भी डांट लगाऊंगी। सुमन अब शांत हो जाती है और कहती है, नहीं दीदू, उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। फिर वो फ्रेश होकर आती है और दोनों बहनें लंच करने नीचे आ जाती हैं। उसके मॉम डैड उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। फिर सब एक साथ लंच करते हैं और लंच करने के बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सुमन के पापा ऑफिस चले जाते हैं। यहाँ संध्या सुमन के रूम में आ जाती है और कहती है, सुमन, अब थोड़ा सा आराम कर ले, फिर रेडी हो जाना। सुमन कहती है, हाँ दी। फिर वो अपने रूम में चली जाती है। यहाँ सुमन पहले तो सोचती है कि कैसे वो अवनी को अपने दिल की बात बताई है। फिर उसे कुछ याद आता है और वो तुरंत ही अपने दी के पास जाती है। संध्या उसे कहती है, अब क्या हुआ तुझे?
सुमन मुस्कुराती है और कहती है, दी, मैंने सोच लिया है, मैं अभी को कैसे अपने दिल की बात बताऊंगी और उससे सॉरी भी कह दूंगी। देखना दी, वो मुझे मना ही नहीं कर पाएगी। संध्या कहती है, अच्छा हुआ तूने सोच लिया, तो अब बता भी दे। सुमन ने जो सोचा था वो सब अपनी दी को बताते हैं और फिर कहती है, दी, तुम बताओ कैसा लगा मेरा ये प्लान। संध्या मुस्कुराते हुए कहती है, सुमन, ये तो बहुत ही अच्छा है, देख लेना, अभी तुम्हें मना ही नहीं कर पाएगी। फिर कहती है, सुमन, हम ऐसा करते हैं, हम जल्दी चले जाते हैं और सारा इंतजाम भी तो करना है। सुमन कहती, हाँ दी, मैं आपको इसलिए ही तो बुलाने आई थी। संध्या मुस्कुराती है और कहती है, अच्छा ठीक है, चल अब तू भी रेडी हो जा, फिर हम दोनों चलते हैं। सुमन मुस्कुराते हुए अपने रूम में आती है और रेडी होकर आती है। संध्या भी रेडी होकर आती है। फिर दोनों उन्होंने जहाँ जाने का प्लान बनाया था वहां जाते हैं और सारा इंतजाम करने के बाद सबको कॉल करके सब बताते हैं। यहाँ सुमन हैप्पी को सब बताती है और कहती है, देखो हैप्पी, कुछ भी करो लेकिन अभी को यहाँ लेकर आ जाना। हैप्पी सोचती है, फिर कहती है, देखो सुमन, अभी से छुपाना थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन फिर भी मैं कुछ भी करके उसे वहां लेकर आती हूँ। सुमन कहती है, थैंक्स हैप्पी। हैप्पी कहती है, सुमन, एक बात का ध्यान रखना, तुम कभी उसे हर्ट मत करना, क्योंकि वो एक बार हर्ट हो चुकी है और मैं उसे और हर्ट नहीं होने देना चाहती। प्लीज। सुमन कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ने वाली, अगर वो खुद भी कहे तब भी नहीं। हैप्पी कहती है, ठीक है, मैं उसे लेकर आ जाऊंगी। इतना कह के वो कॉल कट कर देती है और फिर अवनी के घर जाती है। यहाँ अवनी बुक्स लेकर पढ़ रही थी। हैप्पी अवनी के पास जाती है लेकिन उसका ध्यान बुक्स में ही था। उसे पता ही नहीं चलता कि हैप्पी उसके पास ही खड़ी है। हैप्पी अवनी के हाथ से बुक्स लेती है, फिर गुस्से में कहती, क्या है ये सब, तुझे कहा था ना कि हम मूवी देखने जा रहे हैं, तो अभी तक रेडी नहीं हुई। फिर वो अवनी का हाथ पकड़ के कहते हैं, चल अब रेडी हो जा, हमें जल्दी जाना है। अवनी कहती, हाँ लेकिन अभी टाइम है ना। हैप्पी कहती है, नहीं, अभी जाना है, और हाँ, मुझसे कोई सवाल मत करना, मैं सुमन को बता दूंगी कि तू नखरे बहुत करती है। अवनी कहती है, इसमें सुमन बीच में क्यों आ गई, मुझे जो अच्छा लगेगा वही मैं करूंगी, समझ गई तुम। हैप्पी कहती है, हाँ समझ गई, पहले तू जा और जल्दी से रेडी होकर आ जा। इतना कह के वो अवनी को रेडी होने के लिए भेज देती है। तभी दादी वहां रूम में आती है। दादी हैप्पी को कहती है, बेटा, तुम लोग मूवी देखने जा रहे हो ना। हैप्पी दादी को धीरे से कहती है, दादू, ये आपकी लाडली है ना, उसे सुमन से प्यार हो गया और वो उससे नाराज है, तो इससे मनाने के लिए सुमन उसे अपने दिल की बात बताना चाहती है, लेकिन ये अभी भी गुस्से में ही है। तो आप ही बताओ, मैं उसे कैसे लेकर जाऊं। दादी मुस्कुराती है और फिर कहती है, बस बेटा, एक ही सांस में सब बता देगी क्या। देख, मेरी बात सुन, तो ऐसा कर, उसके मुंह पे ना टेप लगा देना, ताकि वो कुछ भी बोल ना पाए। और हाँ, पहले से ही उसे प्रॉमिस ले लेना कि वो तुझसे कोई सवाल ना करे। और एक बात, तू भी थोड़ा रुकने का नाटक करना। हैप्पी खुश होकर गए थे, आई लव यू दादू। तभी अवनी रेडी होकर आती है। अवनी ने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी थी और लाइट कलर की सिंपल पैंट पहनी थी। वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। हैप्पी और दादी उसे ही देखे जा रहे थे। अवनी कहती है, क्या हो रहा है आप दोनों के बीच में। और दादू, हैप्पी आपको आई लव यू क्यों कह रही है। तभी हैप्पी कहती है, क्यों, सिर्फ तेरी दादी थोड़ी ना है, मेरी भी तो दादी है ना दादू। दादी कहती है, हाँ बेटा, तुम दोनों की दादी हूँ मैं, और मेरे अभी की जीत भी हूँ।
क्यों अभी? अवनी दादी के पास आती है और उसे हग करके कहती है, हाँ मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड, आई लव यू सो मच। दादी भी उसे कहती है, आई लव यू बेटा। फिर कहती है, बेटा जल्दी कर आ जाना। और हाँ, बाइक की चाबी बाहर टेबल पे ही रखी है, आज बाइक लेकर जाना और सबके होश उड़ा देना। अवनी मुस्कुराती है और दादी के चिक्स पे किस करती है। फिर कहती है, थैंक यू सो मच मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड। दादी कहती है, हाँ अब जाओ वरना देर हो जाएगी। हैप्पी और अवनी बाइक लेकर घर से निकल जाते हैं। अवनी हैप्पी को पूछती, हैप्पी मूवी देखने में तो टाइम है, तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? हैप्पी कहती है, देख तू ना मुझसे और सवाल मत कर, जैसे मैं कहती हूँ वैसा ही कर। अवनी कहती है, तू एक बार बता तो सही कि हम कहाँ जा रहे हैं। हैप्पी तुरंत ही कहती है, देख तू चुपचाप बाइक चला वरना मुझे दे दे। अवनी कहती है, हाँ चला रही हूँ। फिर अपने मन में ही सोचती है, आज इससे हुआ क्या है, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। फिर सोचती है, चलो कोई बात नहीं, पता चल ही जाएगा, कहीं तो रुकने के लिए गए। फिर वो चुपचाप बाइक चलाने लगती है। कुछ देर बाद हैप्पी उसे एक जगह रुकने को कहती है। अवनी देखती है तो वहां अनाथालय था। अवनी कुछ भी नहीं समझ पाती। वैसे तो वो बहुत बार वहां आ चुकी थी, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि हैप्पी उसे आज यहाँ क्यों लेकर आई है। फिर अवनी बाइक पार्क करती है और हैप्पी से कुछ कहने ही वाली थी कि हैप्पी कहती है, देख तुम मुझसे और कोई सवाल मत कर, अंदर चल। अवनी कहती है, क्या है यार ये सब, मुझे साफ साफ बताना। हैप्पी कुछ भी नहीं कहती और वो अवनी की आंखों पे पट्टी बांध देती है। अवनी कहती है, हैप्पी यार ये सब क्या है। हैप्पी थोड़ा गुस्से में कहती, देख अब और सवाल किया ना तो मुंह पे भी टेप लगा दूंगी, समझी। अब चुपचाप चल। अवनी कुछ भी नहीं कहती और हैप्पी का हाथ पकड़ के चलने लगती है। हैप्पी उसे गार्डन में लेकर जाती है, वहां जाकर उसका हाथ छोड़ देती है और वो वहां से चली जाती है। अवनी अपनी आंखों से पट्टी खोलती है तो कुछ देर उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। फिर वो कुछ देर तक अपनी आंखें बंद ही रखती है, फिर धीरे से खोलती है और देखती है कि सामने कुछ बच्चे पोस्टर लेकर खड़े हैं। अवनी वो पढ़ती है तो उसमें लिखा था, अवी आई लव यू। और आखिरी शख्स को देखती है तो वो शौक ही जाती है, क्योंकि आखिर में सुमन बहुत ही प्यारा सा हार्ट शेप का बलून और गुलाब लिए खड़ी थी। सुमन अवनी के पास आती है और कहती है, अवी आई लव यू एंड मैंने जो भी किया उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी वहां जो बच्चे खड़े थे वो सब एक साथ कहते हैं, प्लीज अवी दी, माफ कर दो ना, प्लीज दी, प्लीज। अवनी पहले तो सुमन की तरफ गुस्से से देखती है। सुमन जब अवनी को ऐसे देखती है तो वो डर जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती है। वो अपनी नजरें झुका लेती है। अवनी मुस्कुराती है और फिर सुमन के और पास आकर उसके चेहरे को ऊपर उठाती है और फिर उसके फोrehead पे किस करती है। अवनी जब सुमन के फोrehead पे किस करती है तो सुमन के चेहरे पे प्यारी सी स्माइल आ जाती है। सुमन तुरंत ही अवनी को हक कर लेती है। अवनी भी मुस्कुराते हुए उसे हक बैक करती है और कहती है, आई लव यू। तभी वहां पर उनके सभी दोस्त आते हैं और वो सब सीटी और तालियां बजाने लगते हैं। अवनी और सुमन सब उनकी आवाज सुनते हैं तो एक दूसरे से दूर होते हैं और वो दोनों भी उन सब की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। तभी सुमन की बहन संध्या आगे आती है और अवनी का कान पकड़ती है। अवनी तुरंत ही दर्द से चिल्लाती है, आउच। तभी सुमन कहती है, दी आप क्या कर रहे हो, छोड़ो ना, उसे दर्द हो रहा है।
संध्या मुस्कुराती है और अवनी का कान छोड़ देती है। फिर अवनी की तरफ देख कर कहती है, अभी आगे से ऐसा कभी मत करना। तुमने तो हम सबको डरा ही दिया था। ऐसा कौन करता है यार। अगर कुछ देर और तुमने ऐसा ही गुस्सा दिखाया होता ना, तो सुमन का हाल क्या होता तुम जानती हो। अवनी मुस्कुराते हुए अपने दोनों कान पकड़ती है और फिर सुमन के सामने अपने घुटने पे बैठ कर कहती है, आई एम सॉरी मिस चिको, प्लीज माफ कर दो। सच में मैं आपको रुलाना नहीं चाहती थी। प्लीज माफ कर दो। और संध्या दी को भी बोलो ना, वो भी मुझे माफ कर दे प्लीज। उसे ऐसा करते देख सब लोग हंसने लगते हैं। सुमन अवनी को उठने के लिए कहती है। अवनी उठती है। सुमन अवनी को हक करती है और कहती है, इट्स ओके, मैंने तुम्हें माफ किया। और फिर संध्या की तरफ देखकर कहते हैं, दी। उसने इतना कहा ही था कि संध्या अवनी के हाथ में सुमन का हाथ देते हुए कहती है, अभी मेरी इस नकचड़ी और आफत की दुकान को अच्छे से संभालना। अवनी मुस्कुराते हुए कहती है, दी, अगर तो इनके जैसे खूबसूरत होना तो संभालना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन मैं संभाल लूंगी। सुमन संध्या को गुस्से में कहती है, क्या कहा दी आपने, नकचड़ी और आफत की दुकान। फिर कहती है, दी, मैं आपको कौन से एंगल से आफत लगती हूँ। उसे देखकर सब हंसने लगते हैं। तभी मीतू उसके पास आता है और सुमन को कहता है, सुमन, तुम ना संध्या की बातों को इग्नोर करो यार। और देखो, मूवी का टाइम भी हो गया, तो बातें बाद में करना, वरना देर हो जाएगी। सुमन अब थोड़ा शांत होती है और कहती है, दी, आप लोग जाओ, हम आपके पीछे पीछे ही आते हैं। तभी आद्या कहती है, संध्या दी, अब तो ऐसा ही आंसर मिलने वाला है। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। अवनी वहां पर जो बच्चे थे उनसे मिलते हैं, तो सब बच्चे मुस्कुराते हुए अवनी को हक कर लेते हैं, क्योंकि वो सब अवनी को जानते थे। क्योंकि अवनी वहां पर अक्सर आ जाया करती थी और सबके लिए चॉकलेट, गिफ्ट्स और बुक्स भी लेकर आती थी और उन सबके साथ खेलती भी थी। लेकिन आज उसे पता नहीं था कि वो वहीं पर ही जाने वाली है, इसलिए वो बस ऐसे ही आ गई थी। अब सब बच्चे उसके सामने अपना हाथ आगे करते हैं। अवनी सोच में पड़ जाती है कि क्या करूं। तभी सुमन उन सबको चॉकलेट देती है, तो सब बच्चे खुश हो जाते हैं और फिर अपनी अपनी चॉकलेट लेकर वहां से खेलने चले जाते हैं। अवनी सुमन को थैंक्स कहती है। सुमन अवनी को हक कर लेती है और कहती है, थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। अवनी मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, तो हम चले वरना हमें देर हो जाएगी। और तुम तो हमारे दोस्तों को अच्छे से जानती हो ना, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हमें सुनाने में। सुमन मुस्कुराती है और कहती है, हाँ चलो। फिर अवनी और सुमन वहां से बातें करते करते बाहर आ जाते हैं। हैप्पी अवनी के पास आती है और धीरे से कहती है, वाह यार, तुम दोनों की जोड़ी ना बहुत ही प्यारी लग रही है, किसी की नजर ना लगे। इतना कह के वो उसने जो काजल लगाया था वो जरा सा लेती है और अवनी के कान के पीछे टिक्का लगा देती है। अवनी मुस्कुराती है और कहती है, वैसे ये आईलाइनर के टिक्के से नजर तो लगेगी, लेकिन इस वक्त मुझे इससे ही काम चलाना पड़ेगा। हैप्पी उसे हल्का सा मारते हुए थोड़ा गुस्से में कहती है, तुझे ना सच्चे दोस्तों की कदर ही नहीं है। फिर वो अवनी को सुमन की तरफ हल्का सा धक्का देते हुए कहती है, अब तो भाभी मिल गई तो हमें भूल मत जाना। हैप्पी ने ये थोड़ा ऊंची आवाज में कहा था, तो वो सब लोग सुन लेते हैं और सब हंसने लगते हैं। सुमन ये सुनकर शर्मा जाती है। अवनी कहती है, तुझे लगता है मैं तुझे भूल जाऊंगी। तभी विधि कहती है, गाइस बातें बाद में करेंगे, कल से तो हम कॉलेज में साथ ही होंगे ना। भी चलो, वरना मूवी खत्म हो जाएगी और हम बातें ही करते रहेंगे। फिर सब मूवी देखने निकल जाते हैं। अवनी और सुमन दोनों बाइक लेकर जाते हैं। सुमन ने अवनी को बेहक किया हुआ था और अपना सर अवनी के शोल्डर पे रखा हुआ था। अवनी मुस्कुराते हुए बाइक चला रही थी। उसे भी सुमन का ही हक करना
बहुत ही अच्छा लग रहा था। सुमन के चेहरे पे एक अलग सा ही सुकून था। अवनी बाइक चलाते हुए मिरर से सुमन को ही देख रही थी। सुमन जब देखती है तो वो अवनी को कहती है, देखो, रास्ते पे ध्यान दो, मुझे बाद में देखना, वरना कहीं हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। अवनी मुस्कुराती है और कहती है, अच्छा ठीक है। फिर वो बाइक की स्पीड बढ़ाती है और आगे देखकर बाइक चलाने लगती है। अब सुमन को मस्ती सूझती है, तो वो मस्ती करते हुए कहती है, तुम्हारे पास बाइक है तो फिर कॉलेज में साइकिल लेकर क्यों आते हो? अवनी मुस्कुराते हुए कहती है, ये पापा की बाइक है, मेरी नहीं। सुमन कहती है, अच्छा तो ये बात है। अवनी कहती है, सुमन फिर से कहती है, वैसे अभी मुझे तो लगा था कि तुम आज भी अपनी साइकिल लेकर ही आओगे और मुझे साइकिल पे ही ले जाओगे। इतना कह के वो हंसने लगती है। अवनी कहती है, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो ना? सुमन कहती है, नहीं, मैं सिर्फ मस्ती कर रही हूँ। अगर तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सॉरी। अवनी कहती है, कोई बात नहीं। फिर कहती है, लो, हम आ गई। अवनी बाइक पार्क करती है और फिर दोनों अंदर आ जाते हैं। सब लोग उसका ही इंतजार कर रहे थे। हैप्पी उन दोनों को देखकर कहती है, इतनी देर क्यों लगा दी? तभी विधि कहती है, हैप्पी, अब ऐसा ही होने वाला। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। फिर सब अंदर आ जाते हैं। आज के लिए इतना ही। देखते हैं आगे क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।